Okay, so yesterday we started implementation of linked list. कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हमने उसकी देख ली थी कि हमारे पास जो भी आइटम्स हम स्टोर करना चाहते हैं we'll have a separate class for that. Now it can be anything. Like I have created a class named item. Now it can be a student class, or it can be a product class, or it can be a course class. Whichever data I want to store in this linked list or via this linked list, there should be a class for that object, a structure for that data. तो उसके ऑब्जेक्ट्स को हम फिर लिंक लिस्ट का हिस्सा बनाएंगे और बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में लिंक करके ही हम लिंक लिस्ट बना सकते हैं. ठीक है. So, if we are connecting or if we are linking different objects together, then we need to keep a record of at least the starting point. ठीक है. And for that, और फिर उन लिंक आइटम्स में से डेटा या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक एक को एक्सेस करना, उनमें से चीज़ों को लेट से मॉडिफाई करना या उस डेटा को उन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शनैलिटी होगी वो हमने एक दूसरी क्लास में डाल दी जिसको हमने लिंक लिस्ट का नाम दिया. ठीक है. सो व्हाट द लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट डिड इज इट ओनली हैज वन पॉइंटर which is the head pointer and it is of the data type that the list will be storing. ठीक है. तो उसकी टाइप क्या है यहाँ पे? इट्स एन आइटम पॉइंटर. इट मीन्स वट एवर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हम इधर हेड पॉइंटर में अपने पास स्टोर कर लेंगे. जो पहला ऑब्जेक्ट होगा इस लिस्ट में, इस लिंक लिस्ट में, वो हम यहाँ पे अपने पास स्टोर कर लेंगे. समझ आ रही है? ठीक है. तो उसके बाद अच्छा, अब जब नया आइटम आएगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? जब हम किसी आइटम को सर्च करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? जब हम किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं या किसी आइटम के डेटा में से किसी फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये सारी के सारी फंक्शंस जो हैं वो हम इस लिंक लिस्ट क्लास में डाल लेंगे. तो इसका हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, लिंक लिस्ट का इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली पूरी लिस्ट को मेंटेन कर रहा होगा कि जब इसमें नया आइटम कब आएगा और कहां पे इंसर्ट होगा, जब डिलीट होगा तो कहां से और किस तरह से डिलीट होगा, और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा. ये सारी फंक्शनैलिटी पर हम इसमें डाल देंगे. सो टिल नाउ वी हैव ओनली एडेड दिस वन फंक्शनैलिटी विच इज बेसिकली द इंसर्ट फंक्शन. ठीक है. एज पर दिस इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास जब लिंक लिस्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट्स से दिस इज लिंक लिस्ट. ठीक है. लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट में इसको कह देता हूं. ठीक है. और इसमें हमारे पास ओनली डेटा मेंबर इज द हेड एट्रीब्यूट या जिसको विच इज ऑफ टाइप आइटम पॉइंटर. ठीक है. तो इस वक्त इसकी वैल्यू जो होगी वो एट दिस पॉइंट इट वुड बी सेट टू नल, क्योंकि वो हमने एक्सप्लिसिटली यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जब भी नया लिंक लिस्ट इनिशियलाइज होगा तो हेड नल होगा. उसके बाद हमने इंसर्ट के लिए एक मेथड डिफाइन कर लिया है कि जब पहला आइटम आएगा तो चूंकि उस जब लिस्ट आपके पास एम्प्टी होगी, इट मींस जो भी पहला आइटम आएगा वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी चेक कि इफ हेड इक्वल टू नल देन द न्यू आइटम बिकम्स द हेड. तो अब हमने यहाँ पे हम मेन मेथड में अगर देखें तो हमने पहले लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है. ठीक है. एंड इट बेसिकली रिटर्न अ पॉइंटर, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड के साथ बनाया है. एंड देन वी क्रिएटेड एन आइटम और उसको हमने इंसर्ट कर दिया इनटू दिस लिस्ट. तो जब ये आई
which is basically a pointer. It is passed as a parameter to this insert function, insert method. तो वो पहले चेक करेगा कि is the head null. तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये जो head pointer है it's null and the new item would become the first item in the list. तो ये जो है ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो भी पहला ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू थी 5 थी या 7 थी, ठीक है, और उसमें हमारे पास एक नल पॉइंटर होता है, ठीक है, विच इज बेसिकली फॉर कनेक्टिंग इट टू दी नेक्स्ट आइटम. अब आप एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, हमने जब पहला आइटम यहां पे क्रिएट किया, सो जब ये पहला आइटम बना, सो वी एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड अ वेरिएबल फॉर इट एंड देन पास्ड दैट वेरिएबल. लेकिन लिंक लिस्ट चूंकि एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, रन टाइम पे आप इसमें आइटम्स को एज मेनी आइटम्स एज यू लाइक यू कैन ऐड टू दिस लिस्ट. सो इंडिविजुअल आइटम्स जो हैं उनको आप अगर स्टार्ट में सारे बनाएंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है. सो हम क्या करते हैं कि हम रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए उसको सिर्फ वैल्यू, जो डेटा वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं और फिर इट शुड क्रिएट दोस ऑब्जेक्ट्स फॉर इटसेल्फ एंड ऐड इट टू द लिस्ट, ठीक है. सो अगर हम ये तरीका करते हैं तो फिर हमें खुद ऑब्जेक्ट्स बना के पास करने पड़ेंगे, एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है. ये अब टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं और फिर वहां पे इनका रेफरेंस पास हो रहा है, हम अपने पास उनके कोई वेरिएबल्स मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नया आइटम बनेगा, वो एज ए पैरामीटर पास हो जाएगा एंड देन एज पर दिस इंप्लीमेंटेशन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है. तो आप रन टाइम पे इन मेथड्स को बार बार कॉल करके उसमें नए ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है. एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ डेटा की वैल्यूज पास कर दें इस पैरामीटर्स और फिर इधर ही उसका ऑब्जेक्ट बना के फिर बाकी यही वाला लॉजिक उस पर अप्लाई कर लें. तो इस लॉजिक के मुताबिक जब दूसरा आइटम जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है, जब वो दूसरा आइटम आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो लेट्स से दैट इज विद अ डेटा वैल्यू 5 और उसका नेक्स्ट भी नल है, ठीक है. अब इट इज ओरिजिनली पॉइंटेड एज आई पॉइंट, ठीक है, पॉइंटेड टू बाई या रेफरेंस वेरिएबल नेम आई, जो कि हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है. इस कोड के मुताबिक अब चूंकि हेड नल नहीं है पहले से, यहां पे देखें हेड अब नल नहीं होगा, तो अब हमने ये कोड एग्जीक्यूट करना है एंड इट बिकम्स we want this to become the head and the rest of the chain should be appended to its next pointer, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द कोड आई डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, इसका मतलब यह है कि इसको हम यहां पे इस नल को हटा के इसका लिंक इधर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है. सो आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, क्योंकि नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग पॉइंटेड टू बाय द हेड पॉइंटर और फिर ये लिंक जो है ये खत्म किया जा रहा है, ठीक है, उसको ओवरराइट हम कर रहे हैं. किससे ओवरराइट कर रहे हैं? हेड इक्वल टू आई, सो इट बिकम्स दिस. तो इफेक्टिवली ये जब बनेगा ना तो ये ऐसे बनेगा कि हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट 5 और फिर जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 7 है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर स्टिल नल होगा लेकिन इसका नेक्स्ट पॉइंटर अब इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है. अब जितने भी नए आइटम्स आते जाएंगे वो इनको इसी तरह से रिप्लेस करते जाएंगे. लेट से 3 आता है हमारे पास, तो ये जो है वो इसको जो आगे चेन है वो सारा हम उसके नेक्स्ट के साथ अपेंड कर देंगे, ठीक है. सो 5 और फिर इसका जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी 7 के साथ कनेक्टेड है, तो और यहाँ पे हमारे पास नल आ जाएगा. नाउ हेड इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट और इस तरह से ये ग्रो होता जाएगा. जब भी नया आइटम आएगा तो वो हम
स्टार्ट में अपेंड करेंगे। हाउ अबाउट एडिंग दी नेक्स्ट आइटम एट दी एंड ऑफ द लिस्ट, उसका फिर क्या तरीकाकार होगा? थोड़ा सा सोचें इस पे। If I want the next item, let's say we have a next item. Sorry. If I want the next item, let's say I'll draw it here, and that is 4, और उसका अभी next जो है वो null है, ठीक है? This is basically I. इसको मैं इधर append करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? किसमें? I डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 7, तो 7 को कैसे एक्सेस करेंगे? ये क्या कह रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास एक ही है। इस लिस्ट में चाहे 2 आइटम्स हो, 10 आइटम्स हो या 10,000 आइटम्स हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास एक ही है। हम बीच में किसी आइटम को, दिस इज नॉट एरे, कि हम इंडेक्स वैल्यू देंगे और हमें वो आइटम या एलिमेंट मिल जाएगा। सी द डिफरेंस। हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सो वट एवर वी डू, वी विल हैव टू गो थ्रू दिस हेड, ठीक है? और जिस आइटम को भी एक्सेस करना है, विल स्टार्ट विद हेड। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसका नेक्स्ट, अब एंड कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, एंड ऑफ द लिस्ट वुड बी जहां पे नेक्स्ट हमारे पास नल होगा। जिस आइटम का नेक्स्ट नल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इससे आगे और कोई आइटम्स नहीं है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड वी विल चेक इफ हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे ना। अब एक तरीका यह हो सकता है कि ऐसे कि हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो इट्स ओके। हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ हेड इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, और इसका रेफरेंस आपने गवा दिया, मतलब यू हैव लॉस्ट अ रेफरेंस टू दिस। नाउ यू कैन नॉट एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका हमारे पास एक ही रेफरेंस था, इट वॉज पॉइंटेड टू बाय दी हेड पॉइंटर। अगर आपने हेड को अपडेट कर दिया तो बस बात खत्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट इट इज लॉस्ट, जो कि हम नहीं करना चाहते। सो क्या करेंगे? एक टेम्पररी वेरिएबल बना देंगे। हम जब किसी वेरिएबल को ओवरराइट नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब भी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसको रिस्टोर कर सकें, ठीक है? या उसमें कैलकुलेशन करने, अगर उसकी वैल्यू चेंज भी हो जाए, डजंट मैटर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we will create a copy of this head. So let's say item pointer बनाएंगे, let's say current, and it becomes a copy of the head, और फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे। Now current is also pointing to the starting element. Now current is over here, ठीक है? ये current आपका बन गया, because we have created a copy of the head pointer. Now we can say that if current dot next is not equal to null, then we move it to the next item. So current equal to current dot next, जो कि ये item है। Now current is pointing to this item. अब हम चेक करेंगे कि current dot next null है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे भी null, मतलब इस सिनेरियो में अगर हम बात करें, ठीक है? So it will not be null. So we will say current equal to current dot next. अगले आइटम पे जाओ। अगले पे जब आएंगे और ये आइटम जब करंट इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो हम जब चेक करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो हमें पता चल गया कि दिस इज द लास्ट आइटम। अब इसके बाद हमने आई को अपेंड करना है, तो दैट इज सिंपल। क्या सिंपल है कि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू आई।
तो ये एंड पे, हाँ, उसके साथ अटैच हो गया है, नाउ इट्स देयर। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू मैनिपुलेट दोस नेक्स्ट पॉइंटर्स, मतलब उनकी वैल्यू किसी की नल कर दो, तो ये बस चेन मेमोरी में इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के रेफरेंस को स्टोर कर रहा होगा, वो अगले के रेफरेंस को स्टोर कर रहा होगा, वो अगले के रेफरेंस को स्टोर कर रहा होगा, एंड दिस इज हाउ द चेन इज मेंटेन्ड। आप लोगों ने ब्लॉक चेन का नाम सुना होगा, ठीक है। It works on the same principle. Although there are no explicit pointers, क्योंकि क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, और वहां पे आपके पास जो ब्लॉकचेन की कॉपीज हैं या जो उसके ट्रांजैक्शंस का डेटा है, एक एक ब्लॉक का डेटा है, वो पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सो वहां पे आप इंडिविजुअल लेवल पे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के मेमोरी लोकेशन को तो एक्सेस कर नहीं सकता डायरेक्टली, मतलब वहां पे आप एक्सप्लिसिटली पॉइंटर्स बना नहीं सकते, तो उसके फिर अल्टरनेटिव तरीके हैं, वो डेटा का हैश निकाल के तो वो अगले को भिजवा देता है, और वो अपने पास उसका रिकॉर्ड इस तरह से रखता है। एनीवेज, अब इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के चेन बना के अब हम इस लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे। ओके, सो अच्छा, अभी हमने जो इम्प्लीमेंट किया है ना, वो वही पुराने वाला तरीका है, और उसमें हर नया आइटम जो है वो कहां पे स्टोर होगा, इस कोड के मुताबिक, दैट बिकम्स दी फर्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट, ठीक है। अब अगर हमने डिलीट करना है, ठीक है, और लेट्स से द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम कि हमने पहला ही आइटम डिलीट करना है, जिस तरह हम पहला आइटम इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह से पहला आइटम हम डिलीट करें, ठीक है। सो वो क्या तरीका होगा, अब आप 5 को लेट से नहीं, अब हम 3 को डिलीट करना चाहते हैं, यहां पे जो हमारे पास है ना ये वाला, ठीक है, ये इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अगर हम सिंपल ये कह दें यहां पे कि जो भी पहला आइटम होगा उसको हमने डिलीट करना है, सो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, और बस आइटम डिलीट हो जाएगा ना, नहीं होगा, हेड अपडेट हो गया है सिर्फ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में उधर ही पड़ा हुआ है। सो हाउ टू डिलीट दैट, हाँ, पहले उसको एक आइटम पॉइंटर लेट्स से करंट इक्वल टू हेड, ठीक है, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, और फिर आप करंट को डिलीट कर सकते हैं ना, ठीक है। नाउ इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑब्जेक्ट एंड इट द मेमोरी वुड बी रिलीज्ड, क्लियर, ठीक है। तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी जब हम डिलीट आइटम को कॉल करेंगे, सो इस सिनेरियो में हम टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं करंट, ठीक है, और फिर हेड को अपडेट किया जा रहा है, तो हेड की अपडेशन क्या है कि सिर्फ ये लिंक हम चेंज कर रहे हैं, लिंक अपडेट हो जाएगा, हेड इक्वल टू, चूंकि वो पहले इसको पॉइंट कर रहा है, सो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, समझ आ रही है, ठीक है, एंड देन वी डिलीट इट, तो ये ऑब्जेक्ट सारा डिलीट हो जाता है, क्लियर, ठीक है। तो ये सबसे आसान काम है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा सा गौर करें, और वो क्या है, हम इसको जरा क्लियर आउट करते हैं अगर कर सके तो, नहीं हो रहा, ओके, इसी को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम्म
ठीक है। तो हमने जो कोड लिखा है उसमें आइटम्स किस तरह से, लेट्स से इसको हम थोड़ा सा और भी एलेबोरेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया लेट्स से 4। अच्छा, अब इस कोड के मुताबिक हमारे पास जो लिंक लिस्ट बनेगी, ठीक है, वो कैसे, सॉरी, जो लिंक लिस्ट बनेगी उसमें 7 आएगा। पहले ये नल होगा, इट विल बी पॉइंटेड टू बाय दी हेड पॉइंटर। अगला आइटम जब आएगा तो वो, ठीक है, मैं इसको अब रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सो दैट इज 3 और इसका नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा और हेड जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ये लिंक जो है ये खत्म हो गया। 3 बिकम्स द फर्स्ट आइटम। अगला आइटम जब आएगा तो वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, सो 9, उसके नेक्स्ट में हम किसका रेफरेंस डालेंगे, हाँ, 3 का। ठीक है, सो और हेड जो है वो उसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, सॉरी, उसके बाद अगला आइटम जो आ रहा है, ठीक है, तो 4 आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, हेड इसको पॉइंट करने लगेगा, सॉरी, जो उसका नेक्स्ट है, और फिर हम हेड को अपडेट करेंगे तो दिस बिकम्स द फर्स्ट आइटम। ठीक है, तो जो नई वैल्यू आ रही है वो टॉप पे इंसर्ट हो रही है, और जब हम इसको डिलीट करेंगे तो पहला आइटम कौन सा डिलीट होगा, 4 डिलीट होगा ना। तो पहला डिलीट हमने कर दिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेक यूजिंग, आसान है ना, दिस इज द सिंपलेस्ट इंप्लीमेंटेशन। तो अगला जब डिलीट, नाउ दिस बिकम्स द टॉप। अब हेड जो है वो बेसिकली टॉप का काम कर रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो हेड बिकम्स दिस एंड द नेक्स्ट आइटम इज डिलीटेड, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अब अगर नया आइटम आता है, अगेन इट विल बी इंसर्टेड ओवर द टॉप, और स्टेक जो है वो ग्रो करता रहेगा, और इसी तरह से। ठीक है, सो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, दिस स्टेक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग। यार अभी हम एफिशिएंसी की उस तरह से बात नहीं कर रहे, लेकिन इट इज, अगर आप देखें कुछ केसेस में, ठीक है, दिस इज नॉट, क्या कहते हैं उसको, द सिल्वर बुलेट सोल्यूशन। सिल्वर बुलेट सोल्यूशन किसको कहते हैं, हाँ, क्यों सिल्वर बुलेट ही क्यों वो टारगेट बता रहे हैं कि दिस इज सिल्वर बुलेट सोल्यूशन, हाँ, कौन, That is about the myth about vampires, right? Vampires की मूवीज देखी है? वैम्पायर नहीं मरता ना जब तक, one of the solution is to kill it with a silver bullet. ना? सिल्वर बुलेट? नो, ओरिजिनली अगर आप देखें, werewolves were discovered late into this genre of films. उससे बहुत पहले की बातें हैं ये, जब वैम्पायर्स ओरिजिनली, जिस बंदे ने इसके बारे में जो पहला नॉवल लिखा था ना, उसने ये मिथ क्रिएट किया था। एंड देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, लेकिन इफेक्टिव वन इज दी
फिल्में तो देखते होंगे ना, सबको पता होगा. एनीवेज, इनफ अबाउट फिल्म्स. So, linked list is not the silver bullet for all data structure problems. ठीक है? That's why there are so many different data structures and different algorithms, and you'll have to choose. अब तो उसमें नए किस्से आ गए हैं ना, ओरिजिनल्स जो हैं वो उससे भी नहीं मर रहे, तो अब क्या करेंगे? एनीवेज, मिथ्स में अच्छी बात ये होती है ना, क्योंकि दीज आर मेन मिथ, तो वो उसके लिए फिर अल्टरनेटिव वर्जन उनके लिए बनाना बड़ा आसान हो जाता है. सो दिस इज इंसर्शन एंड डिलीशन एट द स्टार्ट. हाउ अबाउट इंप्लीमेंटिंग ए क्यू विद दिस वन? अब ये देखो, इसमें अब आपके पास कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कहीं पे भी मेंटेन नहीं कर रहे. So the list will grow on and on and on until you have your memory runs out, your PC runs out of memory. ठीक है, तो आप नए ऑब्जेक्ट बनाते रहें और इसमें इंसर्ट करते रहें. देयर इज नो लिमिट टू इट. सर्चिंग का क्या होगा? अगर हमें कोई, लेट्स से दीज आर द कीज जो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, ये डेटा है ना, वी कैन यूज दिस एज ए की वैल्यू एंड वी वांट टू सर्च. अगर हम डुप्लीकेशन भी करते हैं, इट्स स्टिल ओके. वी वांट टू फाइंड द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ की. तो कैसे सर्च करेंगे? उस तरह सर्च को भी करना पड़ेगा. ठीक है, रिमेंबर, डिलीशन के लिए भी अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं. हमने इंसर्शन भी स्टार्ट पे की और डिलीशन भी उधर ही कर दी. ठीक है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द कांस्टेंट टाइम. उसमें वो टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वगैरह देखेंगे ना, एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंटेशन, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि कांस्टेंट टाइम क्या है और क्वाड्रेटिक टाइम क्या है वगैरह वगैरह. ठीक है, बट फॉर नाउ द सिंपलेस्ट वर्जन. अगर आप इसको देखें, जब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो क्या हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस वक्त लिस्ट में कितने आइटम्स हैं? नहीं कर रहे हैं ना. फॉर ईच एंड एवरी इंसर्ट वी आर ओनली कंसिडरिंग और वी आर ओनली एग्जीक्यूटिंग टू स्टेटमेंट्स. I dot next equal to head and head equal to I. Now if there are two items in the list, we will be executing the same two statements, and if there are 2000 items in this list, we will still be executing these two statements. So no matter what is the size of the list, the operation will be performed in a constant time, and that's why it is called constant time. मतलब वही दो instructions होंगे. ठीक है? In other words, if we were inserting it at the end of this list, फिर कंसिडर करना पड़ता ना कि लिस्ट में इस वक्त कितने आइटम्स हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी हेड, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट. अगर 4 आइटम्स या 3 आइटम्स होंगे तो 3 अपडेट्स के बाद हमें, या 4 अपडेट्स के बारे में बाद हमें पता चलेगा कि दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट. नाउ द नेक्स्ट आइटम शुड बी कैन बी इंसर्टेड ओवर हियर. अब हम इंसर्ट करेंगे. और अगर फिर वो हमारे पास उस लिस्ट में 20 आइटम्स होते या 50 आइटम्स होते, तो हम 50 जंप्स के बाद हमें पता चलता कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लिस्ट एंड नाउ वी कैन इंसर्ट दिस आइटम. नाउ दिस एल्गोरिथम वुड बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी. और क्योंकि वो एक ही स्टेटमेंट है ना, जो कि हम फॉर लूप में लगाएंगे, लेकिन फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे. सो हेड इक्वल टू करंट कर देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट. इफ करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट. एक जंप है. ठीक है, तो एक कंपैरिजन, एक जंप. अब अगर वहां पे 5 आइटम्स होंगे तो 5 कंपैरिजन और 5 जंप्स के बाद हम एंड पे पहुंचेंगे. और अगर if there are 50 items in this list, then after 50 comparisons and 50 jumps, we would reach at the end of this list, and then we can add. So
If n is the number of items, then we'll have to iterate that loop n times. Then we will reach at the end of this list and then we can insert. Same is the case for deletion. If you want to delete the last item in this list. And same is the case for search. सर्च के लिए क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास एक ही है ना, हेड है, तो बेस्ट केस में क्या होगा कि जो आइटम आप सेलेक्ट सर्च करना चाहते हैं वो पहला ही आइटम हो. ऐसे ही है. अगर हम जो यहां पे था हमारे पास क्या था, 7 था ना फर्स्ट आइटम. ओरिजिनली 7 था, फिर वो 3 बना, फिर वो 9 बना, फिर वो 4 बना. नाउ 4 इज द फर्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट एज पर आवर लॉजिक. तो इस स्टेज पे अगर हम 4 सर्च करते हैं तो वो तो पहली कंपैरिजन में हमें मिल जाएगी. दैट वुड बी द बेस्ट केस. लेकिन वर्स्ट केस क्या होगा, लिस्ट में सिरे से अगर कोई हम सर्च करना चाहते हैं लेट्स से 11, तो वो इस लिस्ट में है ही नहीं. दैट वुड बी द वर्स्ट केस. क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि इसमें 11 है या नहीं है. वील हैव टू एक्सप्लिसिटली चेक ईच एंड एवरी वैल्यू, और जब लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि नहीं वो वैल्यू तो इधर है ही नहीं. दैट वुड बी द वर्स्ट केस. सो n कंपैरिजंस के बाद हमें पता चलेगा कि नहीं है. ठीक है, n कंपैरिजंस एंड n जंप्स के बाद पता चलेगा. नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू अवॉइड दिस. ये जो n वाली बात है ना, स्पेशली फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, नॉट फॉर सर्चिंग. ठीक है, अगर हम इंसर्शन एट स्टार्ट कर रहे हैं और इंसर्शन एट हेड, जिस तरह हमने यहां पे हमारा जो लॉजिक है, हाउ अबाउट इंसर्टिंग, और हमने कहा कि अगर इसी कोड के मुताबिक अगर हम एंड में नए आइटम को अपेंड करना चाहते हैं, अगर मैं इसको कहूं इंसर्ट एट लेट्स से एट हेड, ठीक है, तो इसकी यहां पे फिर हमें यह सारा चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, एट हेड. और अब इंसर्ट एट, मैंने कहा था ना एक हेड है तो दूसरा टेल हम उसे कहेंगे. ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि अगर हम यहां पे void insert a tail, ठीक है, और वही आइटम पॉइंटर हम यहां पे भी बना दें, क्योंकि नया आइटम ऐसे पैरामीटर आएगा. ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में हम या तो हमें ये करना पड़ेगा कि आइटम जो हमने अभी सिनेरियो डिस्कस किया ना, कि एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे और उस टेम्परेरी वेरिएबल को अपडेट करते जाएंगे जब तक हम एंड तक ना पहुंच जाए. सो इट विल बी अ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी. लेकिन हम उससे बड़ी आसानी से बच भी सकते हैं. वो कैसे? अगर हम लिंक लिस्ट में अगर हम स्टार्ट का रिकॉर्ड रख सकते हैं तो क्या हम एंड का रिकॉर्ड नहीं रख सकते? ठीक है, सो द इजीएस्ट वे आउट वुड बी टू मेक अ टेल वेरिएबल एज वेल. ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये भी नल होगा. ठीक है, जब लिस्ट एम्प्टी होगा तो ये नल होगा, और जब हेड नल होगा इसका मतलब ये है कि टेल भी नल है. क्लियर है ना? अच्छा, और जब ये पहला आइटम आएगा हमारे पास तो वो हेड भी बन जाएगा और वो टेल भी बन जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? सोचें इस लॉजिक के मुताबिक.
शाबाश, जाग जाओ, क्योंकि अभी हम सिर्फ हेड को अपडेट कर रहे हैं, तो टेल वुड गो ऑन एंड ऑन विद द सेम, इन द सेम वे। ठीक है, तो बस यहां पे और चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेल विल बी अपडेटेड। ठीक है, अगर आप अब यहां पे बनाते हैं इंसर्टेड टेल, तो टेल जो है वो ऑलरेडी लास्ट आइटम को पॉइंट कर रहा है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, सो वी कैन इंप्लीमेंट दिस लॉजिक फॉर टेल एज वेल। ठीक है, वो क्या होगा कि क्या, इफ टेल इज इक्वल टू नल, इसका मतलब यह है कि हेड भी नल होगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली वही हेड इक्वल टू आई और टेल इक्वल टू आई। उसके बाद एल्स में क्या होगा, अब जब नया आइटम आएगा तो उसको हमने टेल के साथ अपेंड करना है और अब टेल की वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, सो जो काम हमने यहां पे हेड के लिए किया था इधर एग्जैक्टली अब वो टेल के लिए करेंगे। ठीक है, सो क्या होगा, टेल डॉट नेक्स्ट, क्योंकि दैट इज नाउ द लास्ट आइटम और उसके बाद हमने नया आइटम ऐड करना है। सो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, क्योंकि वो तो टेल डॉट नेक्स्ट क्या होगा, वो नल होगा ना, उससे पहले तो उसमें कोई रेफरेंस होगा नहीं। सो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू आई एंड टेल इक्वल टू आई, टेल भी अपडेट हो गया। नाउ इट्स पॉइंटिंग टू दी लास्ट इंसर्टेड आइटम। अब दिस इज आल्सो परफॉर्मिंग इन कांस्टेंट टाइम। सिर्फ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करने से और मेंटेन करने से we can improve the efficiency of this insertion algorithm. So these are the different choices that you will be making. कि क्या हम एक वेरिएबल थोड़ी सी मेमोरी एक्स्ट्रा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन डाल के क्या हम किसी वेरिएबल को, किसी एल्गोरिथम को फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो फिर आपको ये चॉइस करना पड़ेगा। दिस वुड बी योर चॉइस फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, कि इस सिनेरियो में हमारे लिए क्या बेहतर होगा। अब अगर इंसर्शन एट टेल है तो इंसर्शन एट तो डिलीशन एट टेल भी हो सकती है, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट क्या किया था, डिलीट आइटम था, तो दिस इज बेसिकली डिलीट एट हेड है ना। ठीक है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं, तो इट वुड बिकम डिलीट एट हेड, और इसका अल्टरनेट वर्जन आप बना सकते हैं क्या, लेकिन क्या हमने इसमें यह चेक किया है कि हम डिलीट तो कर रहे हैं, व्हाट इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, हमारे पास डिलीशन का कोई चांस ही ना हो, तो इफ हेड इक्वल टू नल और इफ नॉट हेड, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी वही मतलब है। चलो, इफ हेड इक्वल टू नल तो क्या करेंगे, द लिस्ट इज एम्प्टी, यू कैन नॉट डिलीट एनीथिंग। सो ये इंटेल हो गया और यहीं से ही हम रिटर्न कर देते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर बस बाकी कोड तो वैसे भी एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये हम क्या कर रहे हैं, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो हम स्टार्ट में ही डिलीटेड हेड है ना, उसको हम डिलीट कर रहे हैं, और इसका अल्टरनेट फिर क्या होगा, डिलीटेड टेल। सो वो इधर इसी के साथ डाल लेते हैं, ये हो जाएगा डिलीटेड टेल।
और एक ही बात है, टेल और हेड दोनों आप टेस्ट कर सकते हैं। चलो इधर इफ टेल इक्वल टू नल द लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अच्छा, अब यहां पे एक और कंडीशन भी आ सकती है। वो कंडीशन क्या होगी? व्हेन हेड एंड टेल आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, वो कौन सा सिनेरियो होगा? व्हेन देयर इज ए सिंगल आइटम, ठीक है। तो उसमें फिर हमने थोड़ी सी एहतियात करनी हो। वो क्या होगा कि एल्स है, चलो इधर हम एक्सप्लिसिटली चेक भी कर लेते हैं। हाँ, इफ हेड इक्वल टू टेल, और हेड इक्वल टू टेल नल के केस में भी हो सकता है ना, व्हेन बोथ आर नल। लेकिन वो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं क्योंकि हम एल्स में है ना। तो इफ हेड इज नॉट नल इट मींस इट इज पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, और फिर अगर वो टेल के भी बराबर है इट मीन देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन दिस लिस्ट। सो इस केस में हम क्या करेंगे? और वो जो ऑब्जेक्ट हो, अच्छा सॉरी, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले या टेम्परेरी उसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिलीशन हो रही है ना। सो बस नाउ दिस इज कंप्लीट, क्लियर। अब यही काम आपने इधर भी करना है। सो इफ टेल इक्वल टू नल इट मींस देयर आर नो आइटम्स, लेकिन एल्स में हम ये चेक कर सकते हैं, और वो चेक क्या होगी कि इफ हेड इज इक्वल टू टेल और टेल इक्वल टू हेड, तो इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। अगेन द सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल, और हम इसी को यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है? डिलीशन एट टेल है, तो ये तो डिलीशन एट हेड है, ये डिलीशन एट टेल, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये हम डिलीशन एट टेल कर रहे हैं, ओके। सो करंट क्या होगा? डिलीशन एट टेल हो रहे हैं, सो इसको हम टेल कर देते हैं, ठीक है। अब टेल से जो पहला वाला जो पिछला आइटम है, क्या उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? नहीं है ना, देयर इज नो चांस। तो आपको फिर हेड से होते हुए आना पड़े, और you can add a previous pointer to your item class, ताकि हम सिर्फ नेक्स्ट के थ्रू आगे जा सकते हैं। सो करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट अंटिल नेक्स्ट इज नल, और फिर टेल डॉट प्रीवियस डॉट प्रीवियस डॉट प्रीवियस डॉट प्रीवियस अंटिल प्रीवियस इज नल। So that would become a doubly linked list, in which you can move from one direction to the other and come back as well. तो फिर उसमें आप टेल से पिछले आइटम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इस केस में नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। लेकिन जब आप प्रीवियस इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर आपने हर लेवल पे, हर फंक्शन में आपने फिर प्रीवियस को भी कंसिडर करना होगा कि जब नया आइटम आएगा तो उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, और पहले वाले का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा। तो वो भी अब आपने जिस तरह नेक्स्ट के लिए एडजस्टमेंट की, उसी तरह से प्रीवियस के लिए भी एडजस्टमेंट की। इस केस में अगर हम ये सिंगली लिस्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस एल्गोरिथम से तो काम नहीं होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि पहले हेड से होते हुए एंड तक जाएंगे,
और एंड से भी एक आइटम पहले हमने रुकना है, ताकि जो भी करंट हो करंट डॉट नेक्स्ट बेसिकली टेल हो। क्योंकि अगर हम एंड तक पहुंच गए तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी, वापस कैसे आएंगे। ठीक है, तो हमने एक स्टेप पहले ही रुक जाना है। अब कैसे रुकेंगे? एक स्टेप पहले कैसे रुकेंगे? चलो, करंट तो हो गया ना, वो तो हेड से स्टार्ट हो रहा है। सो वाइल करंट डॉट नेक्स्ट हाँ, देखो हम उधर ही स्टॉप करना चाहते हैं ना, जब करंट डॉट नेक्स्ट टेल हो। सो वी कैन जस्ट सिंपली से दैट while current dot next is not equal to टेल। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो हम एंड तक चलते जाएंगे। अब जब रुक जाएंगे, जहां पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इट वुड बी वन आइटम प्रायर टू द टेल, वन आइटम बिफोर द टेल आइटम। ठीक है, तो अब पहुंच चुके, अब क्या होगा? अब करंट इज पॉइंटिंग टू द आइटम बिफोर द टेल, तो बस डिलीट करंट क्यों? इतनी मुश्किल से तो उधर पहुंचे। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, सो अब ये कर सकते हैं कि हम वही लॉजिक अगर आप फॉलो करें कि टेल को पहले टेम्परेरी वेरिएबल से पॉइंट कर दो, टेल को अपडेट कर दो, और फिर उस टेम्परेरी वेरिएबल को डिलीट कर दो। हाँ, टेल डिलीट कर, ठीक है, टेल से पहले वाले आइटम को नहीं डिलीट कर रहे। सो लेट्स से आइटम पॉइंट टेम्परेरी इक्वल टू टेल, और हाँ, करंट इक्वल टू सॉरी, टेल इक्वल टू करंट। हाँ, डिलीट टेल भी कर सकते हैं। अब डिलीट टेल करेंगे तो कौन सा वाला आइटम डिलीट होगा? तो क्यों हमने टेम्प में उसको स्टोर किया? ठीक है, सो डिलीट टेम्प, सो हमने वो लास्ट आइटम डिलीट कर दिया। बस ठीक है। अब इज इट क्लियर? अगर नहीं है क्लियर तो इस पर सोचो। ठीक है, सिनेरियोज ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट में अभी हमने इंसर्शन एट हेड, इंसर्शन एट टेल, डिलीशन एट हेड, डिलीशन एट टेल, सर्चिंग अभी इसमें हमने नहीं की। ठीक है, तो वो करेंगे और फिर डबली लिंक लिस्ट की तरफ जाएंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। कल देखते हैं, अब आई एम नॉट श्योर, वो देखना पड़ेगा।